बांग्लादेश की। भारत बांग्लादेश सीमा विवाद पर दिल्ली में बैठक हुई। दिल्ली में आज बीजीबी और बीएसएफ की बैठक होगी। दोनों देशों के महानिदेशक स्तर की ये बैठक होगी। 17 और 20 फरवरी तक दोनों देशों की बैठक सीमा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत बांग्लादेश डीजी स्तरीय ये सीमा वार्ता होगी। भारत और बांग्लादेश के बीच में डीजी स्तरीय सीमा वार्ता आज से दिल्ली में आयोजित हो रही बैठक में दोनों देशों की सीमा सुरक्षा बलों पर चर्चा की जाएगी और साथ ही यहां पर वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बीएसएफ और बीजीबी के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल रहेंगे और सीमा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में भारत की ओर से सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक डीजी भाग लेंगे, जबकि बांग्लादेश की ओर से बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के महानिदेशक डीजी शामिल होंगे। यह वार्ता भारत बांग्लादेश के बीच सीमा प्रबंधन और सुरक्षा और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। तो बांग्लादेश के साथ जिस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति देखी जा रही है, लगातार बांग्लादेश जो कि अब तनाव यहां पैदा करता रहा है सीमा पर, उसके बाद आज की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि लगातार तनाव बढ़ता देखा गया बांग्लादेश और भारत की सीमा पर। जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अटैक किया गया, शेख हसीना का तख्तापलट सरकार का किया गया, उसके बाद शेख हसीना ने भारत में आकर शरण ली, उसके बाद से लगातार वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया गया। हिंदुओं को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरीके से उन पर अत्याचार किया जा रहा है, उसका असर साफ तौर पर सीमा पर भी नजर आया। उसके बाद आज की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य वाधवान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, आज की ये बैठक अपने आप में बहुत बड़ी बैठक है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार बांग्लादेश और भारत की सीमा पर जिस तरीके से तनाव बढ़ता जा रहा है, लगातार फेंसिंग को लेकर, वहां बाड़बंदी को लेकर जो तनाव देखा गया है, जिस तरीके से वहां पर खेती करने वाले किसानों की आपस में झड़प हुई है, उसके बाद ये बैठक ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। कितने बजे बैठक होगी, कितनी देर तक चल सकती है, किस तरीके से इस पूरी बैठक का एजेंडा जो है वो सेट किया गया है? जी पिंकी, अगर आप देखें ये जो बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर सिक्योरिटी के बीच जो मीटिंग होगी, गंगा वाटर शेयरिंग को लेकर ये मीटिंग आज होनी है। ये दूसरा राउंड है बातचीत का। पिछले महीने भी ये बातचीत हुई थी। जब से ये सरकार जो अंतरिम सरकार बांग्लादेश की मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में आई है, तब से ही हमने देखा है कि कैसे हिंदू लोग हैं, माइनॉरिटी लोग हैं बांग्लादेश में, उन पे अटैक बढ़ गए हैं। और ये यूनिट सरकार जो है कम्प्लीटली ही एक भारत विरोधी अप्रोच लेकर जो आगे चल रही है, ये बहुत ही एक चिंताजनक बात है। जिससे, क्योंकि जो वाटर शेयरिंग की बात है, अगर हम देखें कि वहां पर बॉर्डर पे जो किसान लोग हैं, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वहां बॉर्डर के पास किसान खेती करना भी इतना आसान में नहीं है। और अब ये जो बातचीत है, जो कि कल एस फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और बांग्लादेश के जो तौहीद हुसैन फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में कल ओमान में मिले। उन्होंने बातचीत करी कि इसको लेकर किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं भारत और बांग्लादेश। देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि अभी जो भारत और बांग्लादेश में जो रिश्ते हैं अभी तनावपूर्ण हैं। इस पे बहुत जरूरी है कि किस तरीके से ये बातें आगे जाती हैं और किसको किस कंक्लूजन पे एट द एंड ऑफ द डे फैसला होता है। क्योंकि बांग्लादेश ने बांग्लादेश की सरकार जो है ये आरोप लगा रही है कि बराज होने के कारण जो गंगा वाटर है वो बांग्लादेश में कम फ्लो हो रहा है और भारत को ज्यादा हिस्सा मिल रहा है। ये संधि 90 के सालों में हुई थी कि जब गंगा वाटर शेयरिंग पर भारत और बांग्लादेश के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत वाटर शेयरिंग पर एक बहुत बड़ा अग्रीमेंट हुआ था। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये जो टॉक्स हैं, ये सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स जो है, इसको लेके आगे किस तरीके से दो देश बढ़ते हैं। जी बिल्कुल 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 आदित्य, और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बैठक हो जाती है, लेकिन ज़रूरी ये है कि इस बैठक का जो नतीजा है वो पॉजिटिव निकले और जितना जल्द हो सके। बांग्लादेश के साथ जिस तरीके से अभी चीज़ें चल रही हैं भारत के, जिस तरीके से मोहम्मद यूनिस ने वहाँ पर हालात बनाए हुए हैं, जिस तरीके से हिंदुओं को वहाँ टारगेट किया गया है, वो अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है जिसका सुलझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मोहम्मद यूनिस जिस दिशा में जा रहे हैं, उस वक्त तक के लिए ये बिल्कुल भी सही लगता नहीं है कि अभी ये मुद्दा जो इतनी जल्दी वहां अंदरूनी जो हालात हैं वो सुलझ सकते हैं। लेकिन सीमा
पर जिस तरीके से लगातार ये तनाव बढ़ रहा है, इस दिशा में काम बहुत तेजी से होना जरूरी है। क्या लगता है आदित्य, आज की इस बैठक के बाद क्या अब जो तनाव की स्थिति बनती जा रही है, जिस तरीके से लगातार ड्रोन भी जो है वो देखे गए हैं, वो भी अपने आप में चिंता की बात है, क्या ऐसी हरकतें रुक जाएंगी क्या? क्योंकि मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से इस वक्त चल रहे हैं, जिस दिशा में चल रहे हैं, उसके बाद इस बैठक का अपने आप में पॉजिटिव वार्ता होकर पॉजिटिव समाधान निकलना बहुत बड़ी बात होगी। जी, बिल्कुल पिंकी, देखिए जब से ये अंतरिम सरकार आई है मोहम्मद यूनुस की, तब से ही ये जो तनाव है दोनों देशों में बढ़ गया है। जाकि हालांकि बॉर्डर के इश्यूज बांग्लादेश और भारत में पहले भी थे। जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, लेकिन जब से शेख हसीना का आउस्टर हुआ है और अवामी लीग को बिल्कुल एक तरीके से डेसिमेट कर दिया है बांग्लादेश में, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से हिंदुओं पे भी अटैक हो रहे हैं। बांग्लादेश के माइनॉरिटीज को टारगेट करा जा रहा है मोहम्मद यूनुस की सरकार के द्वारा। और उसमें अहम बात यह है कि पुलिस भी उन जो ये चीजें कर रहे हैं, जो ये हिंसा की घटनाएं कर रहे हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं ले रही हैं। तो इस समय ये जो पानी का विवाद है, जो गंगा रिवर वाटर का शेयरिंग का पार्ट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसका कोई समाधान हो। और तभी आज ये जो मीटिंग होगी बॉर्डर बांग्लादेश डीजी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हमारी, तो ये देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से चीजें आगे जाएं। क्या कोई एक कॉमन पॉइंट कंसेंसस बनता है जिससे दोनों देशों को जो वाटर शेयरिंग की बात है गंगा रिवर का, उस पे कोई कॉमन पॉइंट ऑफ कंसेंसस आता है या नहीं आता, ये देखने वाली बात होगी। जी पिंकी। बिल्कुल आदित्य, और कब तक और इंतजार जो है इस बैठक के बाद पॉजिटिव परिणाम का हमें करना होगा? कब तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आज की बैठक में क्या कुछ रहा, क्या परिणाम निकले? देखिए पिंकी, जब भी इस तरह की मीटिंग्स होती हैं दो देशों के बीच में, कम से कम एक हफ्ते का टाइम लगता है, क्योंकि सारे ये भी जो भी बातचीत होती है, सारे डिप्लोमेटिक चैनल भी इन्वॉल्व होते हैं पीछे से। तो डिप्लोमेटिक चैनल जहां भी इन्वॉल्व रहते हैं, उसमें बातचीत का जो वक्त है वो धीरे हो जाता है। धीरे धीरे बातचीत कॉमन पॉइंट ऑफ कंसेंसस पे बात होती है, फिर डिस्कशन होता है और फिर ही कोई एक फैसले पर आ जाता है। तो दो तीन ऐसा हम मान सकते हैं कि शायद एक दो मीटिंग दोनों ही साइड में, एज फार एज गंगा रिवर वाटर शेयरिंग की बात है, और हो सके, ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। जी पिंकी। बिल्कुल बिल्कुल, और आदित्य आपसे प्रोटोकॉल भी इस बैठक को लेकर समझना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त जब आमतौर पर बैठकें ऐसी होती हैं तो अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, अलग प्रोटोकॉल शायद होते हैं उस वक्त पर, लेकिन जब ऐसी स्थिति बनी हो, क्योंकि खुद शेख हसीना इस वक्त भारत में है और उस बीच इस तरीके से बांग्लादेश के साथ सीमा वार्ता जब हो रही है, तो ऐसे में कितना अलग सब कुछ होता है, कितना अलग प्रोटोकॉल होता है, किस तरीके से अलग सा माहौल होता है? पिंकी, जहां तक कि हम शेख हसीना की आपने बात कही कि शेख हसीना भी भारत में, इससे कोई प्रोटोकॉल, जो इन मीटिंग्स का प्रोटोकॉल है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे यहाँ हमारे भारत के यहाँ से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वहाँ बांग्लादेश डीजी, तो उनका एक सेट प्रोटोकॉल है, जिस प्रोटोकॉल के हिसाब से वो बातचीत करती हैं। तो उस प्रोटोकॉल में कोई बहुत बेहद चेंज नहीं आता, बस बातचीत का एक तरीका होता है, किस गहराई से बातचीत होती है। क्योंकि अभी हमने देखा है कि इस समय भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं उसमें वहाँ तनावपूर्ण है। तो प्रोटोकॉल में ऐसा सच कोई फर्क नहीं होगा, बट हाँ, जो कॉमन पॉइंट ऑफ कंसेंसस है उस पर पहुंचने के लिए थोड़ी देर से लग सकती है। जी पिंकी। बिल्कुल आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो महत्वपूर्ण बैठक होगी ये। बॉर्डर पर जिस तरीके से बांग्लादेश और भारत के बीच में टेंशन का माहौल है, उसके बीच आज की ये जो बैठक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। दिल्ली में होगी सीमा विवाद पर ये बैठक, और सीमा से जुड़े तमाम विभिन्न मुद्दे जो हैं वो चर्चा में रहेंगे। उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर तस्वीर निकल कर सामने आती है, क्या इस बैठक के बाद स्थिति बेहतर हो जाती है, क्या इस बैठक के बाद जो तनाव सीमा पर बना हुआ है भारत बांग्लादेश की, वो तनाव कम हो पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो दोनों देशों के महानिदेशक जो हैं इस बैठक में रहेंगे। दिल्ली में आज बीजेपी और बीएसएफ की महत्वपूर्ण बैठक होगी। बांग्लादेश के महानिदेशक होंगे और यही भारत के महानिदेशक होंगे, और इस बीच जो है तमाम जो सीमा पर विवाद चल रहा है उसको लेकर बैठक की जा रही है। ये किस तरीके से सीमा पर यहाँ पर शांति बनाए रखनी है, हालात को बेहतर करना है, तनाव मुक्त करना है।